सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 30 अगूर के वचन। याके के पुत्र अगूर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने एतेल और उक्काल से यह कहा, निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, वरन मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। ना मैंने बुद्धि प्राप्त की है और ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरता है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। अन्य नीति वचन। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसीलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे दे देने से मुंह ना मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना। ऐसा ना हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उसका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती हैं। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनके वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डालें। जैसे जोंक की 2 बेटियां होती हैं जो कहती हैं दे दे, वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 जो कभी नहीं कहती बस। अधोलोक और बाज की कोख, भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन हैं, वरन 4 जो मेरी समझ से परे हैं। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है। वह भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है, मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 हैं जो उससे सही नहीं जाती। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दास का अपनी स्वामिन की वारिस होना, दासी का अपनी स्वामिन की वारिस होना। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटी निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपने भोजन वस्तु बटोरती है। बिच्छू बली जाति नहीं, तो भी उनकी मांदें पहाड़ों पर होती हैं। टिड्डियां के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांधकर चलती हैं। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है। 3 सुंदर चाल वाले प्राणी हैं, वरन 4 जिनकी चाल सुंदर है। सिंह तो सब पशु में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूर्खता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो, तो अपने मुंह पर हाथ रख, क्योंकि जैसे दूध के मतने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़कने से झगड़ा उत्पन्न होता है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।